दिल्ली च कमान संभालन दे लई रेखा गुप्ता तैयार। दोपहरे 12:30 बजे इतिहासक रामलीला मैदान च लैणगे हलफ। राजधानी दी चौथी महिला सीएम वजों चुकणगे सौं। रेखा गुप्ता दे नाल 6 मंत्री भी चुकणगे सौं। परवेश वर्मा ते मनजिंदर सिरसा भी कैबिनेट शामिल। कपिल मिश्रा ते रविंद्र इंदराज भी बनणगे मंत्री। सौचुक समागम तो पहला न्यूज़ 18 ते रेखा गुप्ता दा बयान कि शीश महल च नहीं रहांगी। भ्रष्टाचारियां नूं एक-एक पैसे दा देना होवेगा हिसाब। सौचुक समागम च पीएम मोदी सने कई सूबियां दे सीएम्स होणगे शामिल। दिल्ली दियां झुग्गी चोपड़ियां वालियां नूं भी दित्ता गया सद्दा। कई साधु संत भी करनगे शमूलियत। बीजेपी दे सीनियर विधायक विजेंद्र गुप्ता होणगे दिल्ली विधानसभा दे स्पीकर। मोहन सिंह विष्णु डिप्टी स्पीकर वजों जिम्मेवार। सौचुक समागम तो बाद शाम नूं पूरी कैबिनेट नाल यमुना ते जा सकदे ने रेखा गुप्ता। बोले अज यमुना मां तो भी लवांगी आशीर्वाद। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे ते सब तो पहले गल करांगे दिल्ली दी, क्योंकि दिल्ली च अज रेखा राज की शुरुआत होने जा रही है। इस तो पहला जैसे जिक्र करिए ते नवी सत्ता का आगाज हो रहा है, क्योंकि आज रेखा गुप्ता का राज तिलक किया जाएगा, जिसनों लेके दिल्ली के रामलीला मैदान च पूरी तैयारियां मुकम्मल कर दित्तियां गईयां ने। वड्डे पद्धर ते जो उत्थे लोग ने जुटने शुरू हो चुके ने। वड्डे वड्डे पोस्टर्स बैनर्स लगे हुए ने, जिसनों लेके पीएम नरेंद्र मोदी भी उत्थे तकरीबन 12:30 बजे पहुंचणगे। तमाम जो आगू ने जिन्हां सद्दा दिता गया है, वह भी तमाम जो आगू ने बीजेपी शासित सूबियां के तमाम सीएम्स भी उत्थे मौजूद। समागम शिरकत उन्हां दे वल्लों कीती जाएगी। इस सब नूं लेके सौं चुकण तो पहला न्यूज़ 18 ते रेखा गुप्ता का बयान स्टेटमेंट सामने आई है। रेखा गुप्ता दे वल्लों इस गल का जिक्र किया गया कि शीश महल च वो नहीं रहेंगे, शीश महल च नहीं रहांगे। इस गल का जिक्र रेखा गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों नूं देना होवेगा हिसाब। शीश महल नूं म्यूजियम बनावांगे, इस गल का जिक्र रेखा गुप्ता दे वल्लों किया गया। पूरी ईमानदारी ते वफादारी नाल मैं अपना काम करांगी। दिल्ली वालियां दे नाल कीते वादे पूरे कीते जाणगे। रेखा गुप्ता ने इस गल का जिक्र जो है वो किया है, क्योंकि रेखा राज की आज शुरुआत दिल्ली च होने जा रही है। नवी सत्ता का आगाज उत्ते होने जा रहा है, जिस सब नूं लेके आज रेखा गुप्ता का राज तिलक किया जाएगा। पोस्टर्स बैनर्स रामलीला मैदान च लगे हुए ने, जिसनों लेके जैसी गल करिए ते तैयारियां मुकम्मल कीतियां जा चुकियां ने। एलईडी स्क्रीन्स भी उत्थे लगाईयां गईयां ने, क्योंकि आज जो है रेखा राज की शुरुआत दिल्ली च होने जा रही है। रेखा गुप्ता दे हाथ च अज तो दिल्ली की कमान होएगी। ऑफिशियल तौर पे दिल्ली दे सीएम वजों अज हलफ औहदा ओथ उन्हां दे वल्लों चुकी जाएगी। उन्हां दे नाल ही 6 कैबिनेट मंत्रियों के वल्लों भी औहदे की सौं चुकी जाएगी। वो भी नाम क्लीयर हो चुके ने, पर सौं चुकण तो पहला न्यूज़ 18 दे नाल खास गलबात रेखा गुप्ता दे वल्लों की गई। रेखा गुप्ता ने एक बड़ा बयान स्टेटमेंट दी है कि शीश महल च मैं नहीं रहांगी। भ्रष्टाचारियों नूं एक-एक पैसे का हिसाब देना होएगा। शीश महल नूं म्यूजियम असी बनावांगे। पूरी ईमानदारी ते वफादारी नाल मैं काम करांगे। इस गल का जिक्र रेखा गुप्ता करते हुए नजर आए। दिल्ली वाले दे नाल कीते वादे असी पूरे करांगे। जिस सब दे चलदे ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। तमाम जो ने 1 लाख लोग इत्थे पहुंच चुके ने, पहुंच सकते हैं। इस गल का जिक्र किया जा रहा है, जिस सब नूं लैके पुलिस के वल्लों भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो ने वो किए गए ने। ते दिल्ली च मुड़ महिला हथ कमान होएगी। रेखा गुप्ता दिल्ली के नवे सीएम होणगे। दिल्ली के चौथे महिला सीएम वजों सौं उन्हां दे वल्लों अज चुकी जाएगी। रेखा गुप्ता पहली बार दे विधायक ने शालीमार बाग तो चोण मैदान च उतरे थे, जिस सब के चलते उन्हां दे वल्लों तकरीबन 30,000 वोटां दे नाल एक वड्डी जित जो है वो प्राप्त की गई है। जैसे कैबिनेट चेहरिਆਂ का जिक्र करिए तो रेखा गुप्ता के नाल 6 मंत्री अपने अहदे का सौं चुकणगे। हलफ उन्हां दे वल्लों लई जाएगी। परवेश वर्मा का नाम इस शामिल है। परवेश वर्मा एक बड़ा चेहरा, दिल्ली बीजेपी का एक बड़ा आधार जो ने दिल्ली बीजेपी की सियासत च रखते हैं। जिस सब के चलते एक बड़े मार्जन के नाल उन्हां दे वल्लों साबका सीएम अरविंद केजरीवाल नूं हराया गया। मनजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम मंत्रिमंडल शामिल है। मंत्री दे वजों सौं चुकणगे मनजिंदर सिंह सिरसा, एक बड़ा सिख चेहरा ने। रविंद्र इंदराज, कपिल मिश्रा, पंकज सिंह भी मंत्री के अहदे की सौं उन्हां दे वल्लों चुकी जाएगी। आशीष सूद भी मंत्रिमंडल शामिल होंगे, जिसनूं लैके वड्डे पद्धर ते तैयारियां कीतियां जा चुकी ने। तमाम तस्वीरां किस तरीके नाल दिल्ली का जो रामलीला मैदान है पूरी तरह सज के रेडी है। बीजेपी के झंडे चार चपेरे नजर आ रहे हैं। पोस्टर्स बैनर्स लगे हुए ने। तैयारियां मुकम्मल कीतियां जा चुकी हैं, क्योंकि 10 बजे का समा हो चुका है। तकरीबन 1.5 घंटे बाद इस पूरे जो है समागम का आगाज किया जाएगा।
खुद पीएम नरेंद्र मोदी उत्थे मौजूद होंगे, देश के गृह मंत्री अमित शाह, तमाम जो मूल कतार के आगू ने उत्थे मौजूद रहेंगे। तो किस तरीके नाल एक जो है ग्रैंड समागम रखा गया, जितनों बीजेपी शक्ति प्रदर्शन के जरिए भी वखा रहे, क्योंकि 27 साल बाद सत्ता च वापसी बीजेपी के वालों की गई है। 27 साल का बनवास खत्म हुआ है, 27 साल का सोका खत्म हुआ है, जिस सब के चलते एक वड्डी जित का जश्न भी मनाया गया सी 8 तरीक को, जो कि पूरे असेंबली इलैक्शन के रिजल्ट नतीजे ऐलाने गए सी। 48 सीटां जीतां जो है वो बीजेपी कामयाब रही सी। आम आदमी पार्टी महज 22 सीटां ते ही सिमट के रह गई सी, जिस सब नूं लेके हुण वड्डे पद्धर ते तैयारियां कीतियां जा चुकन, क्योंकि तकरीबन 12:30 बजे इस ग्रैंड समागम की शुरुआत की जाएगी। बीते ही कल किस तरीके नाल विधायक दल की मीटिंग हुई सी, एक वड्डी हलचल दिल्ली च वेखण नूं मिली सी। हालांकि क्यासां काफी ज्यादा लग रही सी कि किसनूं सीएम बनाया जाएगा, पर जिस सब के चलते तकरीबन 8 बजे जो विधायक दल की मीटिंग खत्म हुई, उस तो बाद जो है रेखा गुप्ता का नाम का ऐलान ऑफिशियल तौर पर किया गया। इसनूं लैके सौं चुकन तो पहला न्यूज़ 18 ते रेखा गुप्ता दे वल्लों इस गल का जिक्र किया गया कि शीश महल च वो नहीं रहेंगे ते भ्रिष्टाचारियों नूं एक-एक पैसे का हिसाब देना होएगा। इस गल का जिक्र रेखा गुप्ता करते हुए नजर आए। जे उन्होंने सियासी करियर की जिक्र करिए तो 1994-95 च उन्होंने वालों सियासी करियर की शुरुआत की गई सी। दिल्ली के दौलत राम कॉलेज तो वो स्टूडेंट विंग के सैक्रटरी नियुक्त हुए सी। 1995-96 दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की जो है वो सचिव नियुक्त हुए सी, यानी कि सैक्रटरी नियुक्त हुए सी। 1996-97 दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रधान वो बने सी। 2003-04 भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दिल्ली के सैक्रटरी रहे ने। 2004 तो लेकर 2006 तक भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सैक्रटरी रहे ने। 2007 दिल्ली के उत्तरी पीतमपुरा वार्ड तो काउंसिलर चुने गए। भाजपा महिला मोर्चा के राज्य महासचिव रहे ने। 2007 तो लेकर 2009 तक महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति MCD के प्रेसिडेंट का अहदा भी उन्होंने वालों सांभ्या गया। तो पहला जैसे जिक्र करिए तो जो है शालीमार बाग तो चोण मैदान उतरे सी, एक वड्डी जित उन्होंने वालों प्राप्त की। हमारे साथ रेखा जी जुड़ गई हैं। रेखा गुप्ता जी विधायक दल के नेता चुनने के बाद न्यूज़ 18 इंडिया के साथ हैं। रेखा जी, सबसे पहले आपको बधाई न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से। और कितना चुनौतीपूर्ण अब इस रास्ते को माने, क्योंकि आप छात्र जीवन से लेकर निगम पार्षद और अब विधायक और अब मुख्यमंत्री, बड़ा एक लंबा सफर नीचे से तय किया। देखिए, चुनौतियां तो हर कार्य में होती है, और दिल्ली जैसा राज्य जो देश की राजधानी है, जो पिछले 12 साल में कितना ज़्यादा पिछड़ गया है, ये देश की जनता देख रही है, दिल्ली के लोग महसूस कर रहे हैं आज। पर अच्छी बात ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमारे साथ है। उन्होंने जो विज़न दिल्ली के लिए देखा है, विकसित दिल्ली, उसे पूरा करना ही हमारा लक्ष्य है। और हम लोग मिल कर के दिल्ली के सम्मान में, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की समृद्धि के लिए काम करेंगे और विकसित दिल्ली का सपना मोदी जी का पूरा करेंगे। महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणाएं की हैं, दलितों के लिए बड़ी घोषणा की है, गरीबों के लिए घोषणा की है। क्या लगता है कि पहली कैबिनेट होगी, ये सारी घोषणाएं उसी में पूरी होंगी या इंतजार करना पड़ेगा? पहली कैबिनेट का एजेंडा हम लोग आज मिलकर तय करेंगे। आज पहली कैबिनेट होगी, सब हमारे विधायकगण वहाँ, हमारी कैबिनेट वहाँ रहेगी और आगे का लेआउट प्लान उसी के लिए अकॉर्डिंगली तय किया जाएगा। केजरीवाल जी ने आपको शुभकामनाएं दी हैं कि जितने भी भले काम करेंगे आप उनके साथ, वो आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, मेरी ओर से धन्यवाद। शीश महल को लेकर बड़ी बातें होती रही है, क्या शीश महल में रहना पसंद करेंगे आप? बिल्कुल नहीं, तो जनता के खून पसीने की कमाई का महल है। मैं जनता को समर्पित करूंगी और जनता जाए, उसको देखे और उनको हर क्षण इस चीज़ का एहसास होगा कि उनका पैसा कहाँ गया। यानी कि म्यूजियम बनाएंगे शीश महल को आप? बिल्कुल। आपको लगता है कि माँ यमुना का भी श्राप उनको लगा है? उन्होंने कहा था कि आप भी हरियाणा से हैं और हरियाणा वालों ने उसमें जहर मिलाया। देखिए, ये सोच में विकार है, जो इस प्रकार की बातें वो कह सकते हैं और सोच सकते हैं। माँ यमुना के प्रति जो उनका दायित्व था उन्होंने पूरा नहीं किया, और कारण कुछ भी हो सकता है, परंतु हमारी आस्था का प्रतीक है यमुना माई, और हम आज यमुना माँ से आशीर्वाद लेने भी जाएंगे। एक सवाल और है कि हमेशा वो भ्रष्टाचार की बात करते थे, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार साफ और क्लीन रही है, और या फाइलें खुलेंगी उनकी आपके कार्यकाल में? एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा जनता का, और निश्चित रूप में जो काम, जो भ्रष्टाचार पीछे हुआ है वो उजागर होगा। मनीष जी हैं जो रेखा जी के पति हैं, आपका बड़ा रोल रहा है रेखा जी को आगे बढ़ाने में। मनीष जी? नहीं, मेरा कोई रोल नहीं है। रेखा जी स्वयं 1993 से बिफोर हमारी मैरिज, तब से वो ऑलरेडी काम में है, अपनी वर्किंग में है, तो इसलिए ये कहना गलत है कि मेरा रोल है। वो स्वयं में
परिपूर्ण है। क्या वो समय दे पाती हैं घर में जिस तरह से एक भारतीय महिला का रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती आप लोगों को कि राजनीति में इतना समय छात्र जीवन से वो जुड़ी हुई है? नहीं होती है, एडजस्टमेंट करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं आपस में मिलके, तो टाइम मैनेजमेंट करने से कई चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। यानी कि एक समझदार पति होने का फायदा उनको मिल रहा है। आप जैसे जो मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं, अगर ये तो वो बताएंगी कि वो मुझे समझदार मानती है नहीं। आप क्या मानते हैं अपने आप को? नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, उन्हें स्पेस देते हैं जिससे कि वो कुछ ना कुछ हमारे साथ, ऐसे लोगों का साथ है, ऐसी संगति है जो लोग हमें गाइड करते रहते हैं। जनकपुरी विधानसभा को कूड़ा मुक्त करना, यहाँ पानी और सीवर की बेहतर व्यवस्था करना, ये हमारी प्राथमिकता है। आप पहले से ही छात्र राजनीति से लेकर अब ऐसी राजनीति में आ गए हैं जहां पर अब पूरी दिल्ली के लिए विकास करना है। जी, भारतीय जनता पार्टी ने 27 वर्षों तक दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष करके दिल्ली की जनता के लिए बहुत सारे सपने देखे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, रेखा जी के नेतृत्व में उसको पूरा करेंगे। तो ये बताइए सर कि अब दिल्ली में जिस तरह से चर्चा में है शीश महल भी, और क्या शीश महल, ये सब विषय रेखा जी के नेतृत्व में। एक सवाल और, यमुना को लेकर क्या कहेंगे? यमुना की सफाई को लेकर आप आए थे? प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा करी, हम इसको कर दिखाएंगे। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इन सब विषयों को करेंगे। अभी इन सब विषयों पर बहुत जल्दी है, हमारी नेता इस विषय में आपके संदर्भ में जानकारी दें। आभार, माँ का आभार, और हम लोग सब मिलकर मोदी जी के विजन को दिल्ली में इम्प्लीमेंट करेंगे। 27 साल के बाद बीजेपी सत्ता में लौटी है, कैसा लग रहा है आपको? अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर हुए हैं और आपकी पार्टी नहीं, उन्होंने दिल्ली वालों के साथ छल किया था, जनादेश के माध्यम से लोगों ने उसकी सजा दी है, और अब दिल्ली में ऐसी सरकार हो जो कहे वही करे, यही संकल्प के साथ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। सरकार जो अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लोग लगाते थे उसकी भी जांच कराएंगे? 100% जांच, और जो लोग होंगे उसको सजा भी दिया जाएगा? बिल्कुल। अभी जनता की अदालत में फैसला हुआ है, अभी कानून की अदालत में भी होगा। बहुत आभार, आत्मा की कृपा है नरेंद्र मोदी जी का, बहुत बहुत आभार इस ऐतिहासिक जीत के लिए। क्या लगता है पहली बार और ये अच्छा अवसर जो मिला है 27 वर्षों के बाद जी, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी। तो अब पहले भी आम आदमी पार्टी में मंत्री रहे हैं, अब बीजेपी से मंत्री बन रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी तो देखिए आनंद का समय है, आनंद लीजिए। आनंद का समय है, और कपिल मिश्रा की पत्नी भी हमारे साथ जुड़ गई है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पति की इस जीत पर क्या कहेंगी? मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, और मोदी जी का आभार है कि उन्होंने ये मौका दिया, अपनी टीम में रखा, और दिल्ली के विकास के लिए जो भी होगा वो करेंगे। तो दिल्ली के विकास के लिए जो भी होगा, और महिला ही मुख्यमंत्री भी है इस बार, बहुत बहुत अच्छी बात है, और महिलाओं की आवाज और बुलंद होगी दिल्ली में और विकास की तरफ। और तो जब कपिल आपसे बात करते होंगे तो क्या कहते हैं, क्या प्राथमिकताएं दिल्ली के लिए उनके लिए? अभी तो सिर्फ जो घोषणाएं, जो गारंटी मोदी जी ने दिल्ली के लिए और देश के लिए सोचा है, अभी तो उसी पे ही सब रहेगा और उसी को लागू करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे पापा के लिए? जब बीजेपी जीती थी मेरे को पता था वो बन जाएंगे, बस। भाई बेटे को तो पता था वो बन जाएंगे, आपको क्या लगता है? पापा जीत रहे थे, जब रिजल्ट निकल रहे थे, अब पापा जीत गए, मंत्री बन गए हैं, सब भगवान जी की कृपा है। अच्छा लग रहा है? तो भगवान जी की कृपा आशीर्वाद भी लेने आए हैं। अच्छा, पापा क्या चाहते हो कि पापा कौन से ऐसे अच्छे काम करें? वो सबके अच्छे के लिए ही काम करेंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय जगप्रकाश नड्डा जी का, माननीय पांडा जी का और माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे उस टीम में लिया, जो टीम दिल्ली के अंदर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन को साकार करने के लिए बनी है, जो टीम दिल्ली से गंदगी निकालने के लिए, दिल्ली में नई सड़कें लाने के लिए, दिल्ली में स्वच्छ पानी लाने के लिए, दिल्ली में स्वच्छ हवा लाने के लिए और दिल्ली को खूबसूरत और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने टीम बनाई है, उस टीम का हिस्सा मुझे भी एक मंत्री के रूप में दिया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम सब के लिए मिलकर एक काम करने का मौका है, दिल्ली को वापस खूबसूरत बनाने का मौका है और हम अपनी यथाशक्ति लगाकर इस दिल्ली को बदल पाएं, ये हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य है और मुझे भी उसमें मौका मिला है। इसके लिए मैं फिर से अपने सारे नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब भी कोई इंसान हारता है तो सदमे में आता है। अरविंद केजरीवाल जी अभी थोड़ा टाइम लगेगा सदमे से निकलने इसके लिए और उनको बड़ा सदमा लगा है। मैं मानता हूं कि वो जरूर अब इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि अब उनके बच्चे भी दिल्ली के अंदर एक साफ दिल्ली, एक नई दिल्ली
एक विकसित दिल्ली का हिस्सा बन पाएंगे। अंदर उनसे उनको भी इस बात की खुशी है, ठीक है वो बोल नहीं पा रहे। दूसरी तरफ आप लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੇਖਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਜਿਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ तमाम ਜੋ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ऑफिशियल तौर पर अनाउंस किया गया सी, जिस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम महिलावां च भी एक खास पद्धर ते उत्साह वेखण ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, क्योंकि चौथी बार दिल्ली ਦੀ कमान एक महिला ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਭੀ जाएगी, क्योंकि ਹੁਣ दिल्ली च रेखा राज ਦਾ आगाज हो रहा है, नवी सत्ता ਦਾ आगाज हो रहा है। कि उसकी चेयरपर्सन भी रही, यानी उनको छात्र राजनीति और जो लोकल राजनीति है उसका अनुभव है। पहली बार वो विधायक बनकर आई हैं, हालांकि पिछले 2015 या 2020 की बात करें तो वो दोनों चुनाव में हारी थी, लेकिन इस बार सबसे बड़े अंतर से वो बीजेपी में जीत कर आई हैं और महिला के नाते उनको बड़ा एक महिलाओं में बड़ा मैसेज देते हो, क्योंकि दिल्ली में ही मैसेज नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया भर में मैसेज है। बीजेपी ने जो महिला होने के नाते उनको दिया है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, विकसित भारत के लिए बीजेपी उस पर काम कर रही है। और यही कारण है कि रेखा गुप्ता को कल विधायक दल की बैठक में चुन लिया गया और आज वो शपथ ग्रहण समारोह में, यानी कि जो रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है, वहाँ पर वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। कैमरामैन केडी के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। जी यतेंद्र, और उधर खबर आ रही है कि बीजेपी के सभी विधायक पहले बीजेपी दफ्तर जाएंगे। 41 विधायक जो 7 तो जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, 6 मंत्री और 1 रेखा गुप्ता खुद, और उनके अलावा जो 41 विधायक हैं वो पहले बीजेपी दफ्तर जाएंगे और फिर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। रेखा गुप्ता समेत 7 विधायक शपथ लेंगे आज। दिल्ली में बीजेपी के 48 विधायक चुने गए हैं, जो बाकी 41 विधायक हैं वो भी पहले बीजेपी दफ्तर जाएंगे और फिर वहां से बस में जाएंगे रामलीला मैदान शपथ ग्रहण समारोह में। प्रियंका हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, तो ये 41 विधायक पहले दफ्तर जाएंगे, बीजेपी दफ्तर जाएंगे? जी बिल्कुल, यही जानकारी मिली है कि तमाम जी यही जानकारी मिल रही है किशोर की तमाम विधायकों को ये कहा गया है कि पहले वो दिल्ली बीजेपी का जो पंचमार्ग दफ्तर है वहां आ जाए और वहां से तमाम लोग जो है वो साथ चलें, और ये संदेश उन तक पहुंचाया गया। हालांकि अभी जो समय है अब देर हो चुकी है, कुछ लोग शायद जिनको दूर से आना है वो डायरेक्टली भी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन तकरीबन जो आसपास के लोग हैं उन सभी को ये कहा गया है, 41 के 41 विधायकों तक ये संदेश पहुंचाया गया है, ताकि सभी लोग एक साथ एक बस में आ सके। और जैसे कि हम बता रहे हैं कि उनकी एंट्री एग्जिट भी एक ही पॉइंट पर होनी है, तो वहां से वो लोग एंट्री कर सके। तो एक ही बस में बैठ के बाकी सारे 41 विधायक आएंगे बीजेपी के दिल्ली दफ्तर से, पंडित पंतमार्ग पहले दफ्तर से। उधर रूबिका वहां मौजूद है रामलीला मैदान पर। जी रूबिका, रेखा गुप्ता अपने घर से तो चल पड़ी हैं। आम आदमी की जो बात कर रही थी ना, रेखा गुप्ता घर से निकली और ये आम आदमी है, दिल्ली का आम वोटर आपको दिखाई दे रहा है, और इनके चेहरे पर रौनक देखिए। मोदी जी ने बुलाया इसीलिए हम यहाँ पर आए। किसने बुलाया भाई आपको? मोदी जी ने। क्या कहकर बुलाया आपको? मोदी जी ने बोला कि शपथ लेंगे, आप जरूर आना। अच्छा, तो हमें अच्छा लगा। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा लगा हमें। तो आप पूरे परिवार के साथ आए हम। कितने लोग आए? हम काफी बंदे आ गए मैम। और क्या? आप तो बच्चे सब लेकर आए हैं? पूरी फैमिली लेके आए हम तो। क्या? मोदी को देखने के लिए पूरी फैमिली आ गई है? कितने लोग हैं? मोदी जी को देखने की चाह है। अच्छा, बहुत चाह है अंदर से। आपको क्या बोला गया? आपको निमंत्रण आया क्या? आइए। निमंत्रण नहीं आया, हम अपनी खुशी से आए हैं मोदी जी से मिलने। हम देखेंगे मोदी जी को, रूबरू देख जाएंगे। अच्छा, लेकिन रेखा गुप्ता जी के लिए वो भी महिला है, वो भी? हाँ, उनको भी देखेंगे ना, उनके साथ तो उनको देखेंगे ना। अच्छा, मोदी के साथ तो उनको देखेंगे। मोदी जी है तभी तो वो हैं। अच्छा, लेकिन कई बार ये होता है कि भाई ऐसे वाले फंक्शन में तो सारे वीवीआईपी लोग आते हैं, है ना, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, लेकिन पूछता ही नहीं है। अच्छा, हम छोटे लोगों को तो कोई पूछता ही नहीं है। आप सबसे बलवान हैं। हाँ, आज हम मोदी से मिलने आए ठान के। हाँ। अच्छा, इसीलिए आप लोग ज्यादा जोश में दिखाई। हाँ जी। तो सुबह कितनी बजे तैयारी कर? घर का काम वाम सब हो गया है? जी, ये सब छोड़ दिया आज क्या? सब छोड़ के आए, काम कुछ नहीं करके आए, सब छोड़ के आए, क्या आए, कुछ भी नहीं करके आए। आज क्या करेंगे फिर? आज करना क्या है? आज मोदी जी के पास रहेंगे सारे दिन। सब कुछ कर सकते तो हम भी मोदी जी के लिए कुछ करते तो हम इनके लिए थोड़ा सा एक दिन का काम रोक देंगे तो क्या हो गया? रोक लेंगे तो क्या हो गया?
और क्या, हमारे देश के लिए बहुत अच्छे नेता ये। अच्छा, हाँ, तो ये इनके लिए देखिए तो हम आप जान भी दे सकते हैं। बाप रे, क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा, हाँ जी। तो जान काहे दे देंगी भैया? नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो दे देंगे। इतनी मोहब्बत का है? बहुत मोहब्बत है मोदी जी से हमें। हाँ, क्यों? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? बहुत अच्छे, हमारे इतने अच्छे नेता हैं। मैं हर किसी से लड़ती हूँ मोदी जी के लिए। उनके लिए कुछ उल्टा बोलते तो मैं हर किसी से लड़ लेती हूँ। ये देखिए, मतलब ये एक तो होती है फैन फॉलोइंग, एक होती है कि जान देने को हम तैयार हैं। और ये देखिए तादाद में महिलाएं यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं और ये सब का सब बोल रही है आज हम कोई काम वाम नहीं करेंगे, आज हमें मोदी जी ने बुलाया है। मतलब आप सोचिए किशोर, जो निमंत्रण इनको पहुंचा है और यही मैसेज तो मोदी देने की कोशिश करते हैं कि मैं प्रधान रोक रहा हूँ रूबिका, आपको प्रियंका बुला रही है। प्रियंका बुला जी। प्रियंका मिले हैं जो टैक्सी यूनियन से जुड़े रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कौन लोग गेस्ट बने आज वहाँ जो बैठने वाले ऊपर। उसमें हमारे यूनियन के 2 कार्यकर्ता हैं और एक महिला ऑटो ड्राइवर है, उसको इनवाइट करा है वीरेंद्र सचदेवा जी ने। और दूसरा क्या नाम है, मोहम्मद आरिफ है और ऋषिपाल जी हैं और 2 कुली रेलवे स्टेशन से बुलाए गए हैं। अच्छा, हाँ, वीरेंद्र सचदेवा जी स्पेशली कहा था मेरे को, कहता भाई उन लोगों को भी जरूर लेके आना है। तो आप कह रहे हैं कि 2 ऑटो ड्राइवर हैं? दो ऑटो ड्राइवर, एक टैक्सी ड्राइवर, 2 कुली, उसमें महिला भी एक। हाँ, एक महिला ऑटो, ममता मैडम। अच्छा, तो ये देखिए 5 लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं, जैसे कि हम लगातार कल से रिपोर्ट कर रहे थे कि अलग अलग वर्गों के लोगों को बुलाया है, कैब ड्राइवर्स को, गिग वर्कर्स। ये स्टेज पर बैठेंगे प्रियंका, स्टेज पर बैठेंगे वो, बिठाया जाएगा। तो ये जानकारी यहाँ पर राजेंद्र जी दे रहे हैं। और 1500 हमारे ऑटो टैक्सी ड्राइवर आए हुए हैं यहाँ पे। तो एक पहली बार ही हो रहा है, ये शपथ ग्रहण हो रहा है। 26 साल के बाद बीजेपी की सरकार बन रही है। जो भ्रष्टाचार का मुद्दा केजरीवाल सरकार का था उसका अंत हो गया 11 सालों के अंदर, आज अंत होने जा रहा है। तो हम बड़े खुश हैं, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है दिल्ली के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बहुत अच्छी चीज। 1500 ऑटो वाले आए हैं? हाँ, 1500 हमारे लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ, पूरे 1500 आए हैं। किशोर, तो यहाँ पर देखें कि हम जैसे कि तमाम कलर्स यहाँ के दिखा रहे हैं, तो उसमें ये बताना भी जरूरी कि इस बार ऑटो वालों ने भी बहुत साथ दिया है बीजेपी का और 1500 यहाँ पर भी इस वक्त मौजूद है। जी उधर रूबिका, तो सुना आपने, वो प्रियंका बता रही हैं कि 1500 ऑटो वाले तो आए ही हैं। स्टेज पर भी 2 ऑटो वाले होंगे जिनमें एक महिला ऑटो वाली होंगी, ऑटो ड्राइवर होंगी, उसके साथ एक टैक्सी ड्राइवर होंगे स्टेज पर और 2 कुली हैं स्टेशन से, वो भी बुलाए गए हैं जो स्टेज पर होंगे, ऐसा बता रही है प्रियंका वहां पर जो जानकारी दे रहे हैं। रूबिका, हाँ, क्योंकि वहाँ 3 स्टेज जो है किशोर बनाए गए हैं और तीनों स्टेज को इसी तरीके से बनाया गया है कि बीच वाला जो हिस्सा है वहाँ पर वो तमाम वीवीआईपी या ये कहिए कि जो सीनियर्स हैं वो बैठने वाले हैं और 2 अलग जो स्टेज है, क्योंकि अभी तक इस पर क्लैरिटी नहीं, अब तो प्रियंका क्लैरिटी दे रही है कि साधु संतों को बुलाया गया था कि वो जो इलाका है उन्हीं के लिए रहने वाला है। यहाँ पर देखिए कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद है। सर, क्या जानकारी आपको मिल रही है, कौन कौन वहाँ पर पहुँचेगा, कौन कौन स्टेज पर जो मुख्य अतिथि के तौर पर, जो चीफ गेस्ट के तौर पर है हमारे जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं, जिसमें हमारे सबसे पहले जो नाम लेना चाहूँगा, देश के हीरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहने वाले हैं, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी रहने वाले हैं और सभी हमारे जो वरिष्ठ जो नेतागण हैं भारतीय जनता सेंटर स्टेज पर रहेंगे, वो सेंटर स्टेज पर रहेंगे जहाँ तक है। और बाकी जो मुख्य अतिथि के तौर पर जिन लोगों को, जैसे बाबा बागेश्वर धाम सरकार, जिनको चीफ गेस्ट के मुख्य अतिथियों के तौर पे उनको भी बुलाया गया, मतलब संत साधुओं को भी स्टेज पर जगह मिलेगी, मुझे जहाँ तक जो जानकारी है। और जो विशिष्ट लोग हैं उनके लिए हमारे 8 सेक्शन हैं, 8 ब्लॉक हैं यहाँ पर और 8 ब्लॉक ये आगे के ब्लॉक हैं, आपको दिखाई देंगे जो ये ग्रीन चेयर्स हैं। इसके बाद ये 1 ब्लॉक स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके 30 ब्लॉक हैं। उसमें हमारे जो दिल्ली के सम्मानित वोटर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो उन लोगों को सभी को इनवाइट किया गया है यहाँ पे निश्चित रूप से, मतलब आम पब्लिक, आम जनता सबको बुलाया गया है। जो दिल्ली के सम्मानित जनता है, जो कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जीत में जिन्होंने सहयोग किया है। आज आपकी जिम्मेदारी क्या है? मेरी यहाँ पर इस सेक्शन में मैं 1 ब्लॉक का यहाँ पर मुझे दायित्व है। यहाँ पर जो यहाँ पर हमारी माताएं बहनें, जो भी कार्यकर्ता, जो सम्मानित दिल्ली के निवासी आएंगे, उनको यहाँ व्यवस्थित तरीके से बैठालना, उनको जगह मिले, उनको पानी मिले, कोई परेशानी ना हो उनको, और उनको सम्मानजनक तरीके से एक एक व्यक्ति को ट्रीट करना,
ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आइए जरा मैं बताती हूँ आपको, यहाँ से आप देखिए, कैमरा ऊपर कर लीजिए ना रावत जी एक बार फिर से। ये देखिए धीरे धीरे अब ये पूरा इलाका देखिए भरने लगा है और ये जो हरी चेयर्स आपको दिखाई दे रही है, कहा जा रहा है कि ये हरी चेयर्स पर दिल्ली के वो आम लोग जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास कहते हैं, जिनका खुद को सेवक कहते हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। और ये देखिए अभी महिलाएं जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई थी वो यहाँ पर विराजमान हो गई है। तो ये हरा वाला सेक्शन जो है वो दिल्ली की आम पब्लिक जो आज खास मेहमान के तौर पर आमंत्रित है, उन्हें बुलाया गया है। फिर आगे की तरफ देखिए व्हाइट गिलाफ जो लगा हुआ है वो अति विशिष्ट यानी वीवीआईपी अरेंजमेंट के लिए, वीवीआईपी जो मेहमान है उनके लिए वो इलाका रिजर्व करके रखा गया है। और अब अनाउंसमेंट जो है वो शुरू हो चुका है, यानी अब शुरुआत आधिकारिक तौर पर लोगों के आने की, मंच पर लोगों के बैठने की हो चली है। और अब लोगों को धीरे धीरे अपने अपने इलाके में पहुंचकर बैठ जाने की यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है। लेकिन सेलिब्रिटीज की जो बात चल रही थी किशोर के, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, अब ये क्लियर हो गया है कि कोई बॉलीवुड हस्ती आपको नहीं दिखेगी इस कार्यक्रम में। आज अगर कोई हस्ती है तो वो दिल्ली का आम वोटर है, जैसे प्रियंका बता रही थी, टैक्सी यूनियन और जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उन सबको आज खास तौर पर बुलाया गया है। और वो वोटर्स जिन्होंने कभी भी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा था उनको स्पेशली कॉल किया गया है, निमंत्रण भेजा गया है और उनके लिए विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई है। किशोर, अभी लोग जो हैं अलग अलग गेट से पहुँच रहे हैं, अलग अलग कार्ड्स पर वो गेट मेंशन है कि आप इस गेट से एंटर कीजिए, आप उस गेट से एंटर कीजिए। लेकिन पूरी व्यवस्था जो है, सीटिंग अरेंजमेंट जो है, लगभग 30 से 40 हजार लोगों के लिए है। बस रेखा गुप्ता हनुमान जी के दर्शन करके उसके बाद हो सकता है पार्टी दफ्तर जाएं, उसके बाद यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि 12:10 का वक्त बताया जा रहा है किशोर वो यहाँ पर पहुंचेंगी। फिर एलजी साहब के आने का वक्त जो है वो 12:15 बताया जा रहा है। और उसके बाद सारे जो खास मेहमान हैं यानी जो सीनियर लीडर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। 12:20 पर होम मिनिस्टर के आने का शेड्यूल जो है, फिर 12:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर 12:28 पर जो ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर है, मैं पढ़ के बता देती हूँ, और गवर्नर साहब हैं, वो डायस पर पहुँचकर प्रधानमंत्री को रिसीव करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत कर लेंगे। और उसके बाद नेशनल एंथम होगा और 12:31 पर परमिशन ली जाएगी सेक्रेटरी की तरफ से, एलजी साहब से, कि क्या कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। और उसके बाद वो वक्त आएगा जब एक के बाद एक शपथ ग्रहण करते हुए आपको 12:35 का समय रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण का है, जैसा बताया रूबिका ने। 12:31 के बाद फिर वो 12:35 पर रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण का समय है। रेखा गुप्ता जो अपने घर से निकल चुकी हैं, रेखा गुप्ता जिन्होंने घर से निकलने से पहले न्यूज़ 18 को साफ कहा कि शीश महल में वो नहीं रहेंगी और यमुना मैया का तो आज ही आशीर्वाद लेंगी कैबिनेट के साथ। हमारे साथ रेखा जी जुड़ गई हैं। रेखा गुप्ता जी विधायक दल के नेता चुनने के बाद न्यूज़ 18 इंडिया के साथ हैं। रेखा जी, सबसे पहले आपको बधाई न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से। और कितना चुनौतीपूर्ण अब इस रास्ते को माने, क्योंकि आप छात्र जीवन से लेकर निगम पार्षद और अब विधायक और अब मुख्यमंत्री, और एक लंबा सफर नीचे से तय किया। देखिए, चुनौतियां तो हर कार्य में होती है और दिल्ली जैसा राज्य जो देश की राजधानी है, जो पिछले 12 साल में कितना ज़्यादा पिछड़ गया है, ये देश की जनता देख रही है, दिल्ली के लोग महसूस कर रहे हैं आज। पर अच्छी बात ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमारे साथ है। उन्होंने जो विज़न दिल्ली के लिए देखा है, विकसित दिल्ली, उसे पूरा करना ही हमारा लक्ष्य है। और हम लोग मिल कर के दिल्ली के सम्मान में, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की समृद्धि के लिए काम करेंगे और विकसित दिल्ली का सपना मोदी जी का पूरा करेंगे। महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणाएं की हैं, दलितों के लिए बड़ी घोषणा की है, गरीबों के लिए घोषणा की है। क्या लगता है कि पहली कैबिनेट होगी, ये सारी घोषणाएं उसी में पूरी होंगी या इंतजार करना पड़ेगा? पहली कैबिनेट का एजेंडा हम लोग आज मिलकर तय करेंगे। आज पहली कैबिनेट होगी, सब हमारे विधायकगण वहाँ, हमारी कैबिनेट वहाँ रहेगी और आगे का लेआउट प्लान उसी के लिए अकॉर्डिंगली तय किया जाएगा। केजरीवाल जी ने आपको शुभकामनाएं दी हैं कि जितने भी भले काम करेंगे आप उनके साथ, वो आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, मेरी ओर से धन्यवाद। शीश महल को लेकर बड़ी बातें होती रही है, क्या शीश महल में रहना पसंद करेंगी आप? बिल्कुल नहीं, वो जनता के खून पसीने की
कमाई का महल है, मैं जनता को समर्पित करूंगी और जनता जाए उसको देखे और उनको हर क्षण इस चीज़ का एहसास होगा कि उनका पैसा कहाँ गया। यानी कि म्यूजियम बनाएंगे शीश महल को आप? बिल्कुल। आपको लगता है कि माँ यमुना का भी श्राप उनको लगा है? उन्होंने कहा था कि आप भी हरियाणा से हैं और हरियाणा वालों ने उसमें जहर मिलाया। ये देखिए, ये सोच में विकार है, जो इस प्रकार की बातें वो कह सकते हैं और सोच सकते हैं। माँ यमुना के प्रति जो उनका दायित्व था उन्होंने पूरा नहीं किया और कारण कुछ भी हो सकता है, परंतु हमारी आस्था का प्रतीक है यमुना माई और हम आज यमुना माँ से आशीर्वाद लेने भी जाएंगे। एक सवाल और है कि हमेशा वो